गजा में एक साल से जारी जंग के बीच अरब और मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। एक और सऊदी अरब आजाद फिलिस्तीन के लिए बैठकों पर बैठकें कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए मिसाइलों की तैनाती में जुटा है। इजराइल के खिलाफ मिशन में अब नेटो देश तुर्की भी कूद गया है। उसने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग के लिए खत सौंपा है। इस खत में 52 देशों और 2 इंटर गवर्नमेंट संस्थाओं के हस्ताक्षर है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने जिबूती में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि तुर्की ने एक साझा पत्र लिखा है जिसमें सभी देशों से इजराइल को हथियार और बारूद सप्लाई रोकने की मांग की गई है। हमने ये पत्र 1 नवंबर को यूएन को सौंपा है, जिसमें हस्ताक्षर करने वालों में 54 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर उस अवसर को दोहराना चाहिए कि इजराइल को हथियार देने का मतलब नरसंहार में शामिल होना है। इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग करने वाले इस खत में सऊदी अरब, ब्राजील, अल्जीरिया, चीन, ईरान और रूस भी शामिल है। इसके अलावा अरब लीग और मुस्लिम मुल्कों का संगठन OIC के भी हस्ताक्षर है। पिछले महीने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को हथियार सप्लाई पर बैन लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि गजा में इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए यही एक प्रभावी समाधान है। एर्दोगान जंग की शुरुआत से ही इजराइल की काफी आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने मई में इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध भी खत्म कर दिए हैं। वह इजराइल के कुछ सहयोगियों ने भी इजराइल को हथियार सप्लाई रोक दिया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम फ्रांस का है। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने पिछले महीने ही इजराइल को हथियार सप्लाई पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि गजा में संघर्ष खत्म कराने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे पहले सितंबर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कायर स्टारमर ने भी कुछ हथियारों की डिलीवरी रोक दी थी। हालांकि ब्रिटेन में भारी विरोध के बावजूद ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने अब तक इजराइल पर हथियार सप्लाई पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाया है। इसके अलावा कनाडा की बात करें तो यहाँ के विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने भी सितंबर के महीने में ही इजराइल को मिलने वाले 30 हथियारों के परमिट रद्द कर दिए थे। साफ है कि गुजरते वक्त के साथ इजराइल का विरोध अब बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ सामने आ रहे हैं। क्या हालांकि अब देखना होगा कि तुर्की के इस खत का यूएन क्या जवाब देता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।